भाई वैसे तो लोग कह रहे हैं, मतलब मामा जी कह रहे हैं कि यूट्यूब ना कोई कोर्ट कचहरी तो है नहीं, और यहाँ पर आप कितना भी कुछ भी आप बोल लीजिए प्रूफ करके, और एक साथ बोलिए, नंदों को भी बुला लीजिए, रिश्तेदारों को भी बुला लीजिए, लेकिन जो असली फैसला होगा वो होगा पुलिस में, कोर्ट कचहरी में, पंचों के सामने, पुलिस के सामने। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद फिर आप लोग वाईटी पे ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? घर की बातें फिर घर में या मुखिया के सामने या अदालत या कोर्ट में होनी चाहिए। यहाँ पर लाने पर तो सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर बनेंगे, इसके अलावा कतई कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये बातें करके आपके घर का, आपकी ज़मीन का, आपकी जायदाद का बंटवारा हो जाएगा, तो कुछ नहीं। हाँ, बस अपना अपना साइड आप सिर्फ अपनी इमेज को लेकर कर रहे हो कि हाँ मेरी इमेज ऐसी है, तो अगर मेरे ऊपर ये लांछन लगा है तो मैं इसका सफ़ाईनामा खुद दूंगा, इनसे भी दिलाऊंगा, उनसे भी। अगर वो ननंदों को ला रहे हैं तो आप भी तो आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल बोल नहीं सकती, इसलिए आपको वीडियो में आना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बोल नहीं सकती। उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर लिखवाई हैं। मामा श्री, आप ये तो मान लीजिए कि वो चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है। जहाँ पर आपकी बहन के साथ आप बोल रहे हैं ना कि आप बिल्कुल साथ में खड़े होंगे, साथ देंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। भाई बहन को या फिर परिवार के लोगों को बुरे टाइम में साथ देना भी चाहिए, लेकिन गलत के प्रति आपने इस प्रकार की चीज़ें क्यों लिखवाई? मान लीजिए कल को आपके अगेंस्ट जाके आपके कोई परिवार का, आपका भाई बंधु, आपका कोई रिश्तेदार इस प्रकार का लांछन लगा दे कि ये बंदा हमारे घर में घुसा था, हमारे कपड़ों को ऐसे नोच नाच के हमारे साथ ऐसी प्रक्रिया करा, इस प्रकार से मेरे के साथ मार पिटैया करा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? और आपने बिल्कुल ऐसा ना किया हो। मार पिटैया दूर की बात, कपड़े वपड़े उछालना उतारना दूर की बात, मतलब मुंह से जितनी भी बातें हुई हैं सबको पता है। और ये गलत चीज़ है, जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़। बाकी आप चीज़ों में साथ देना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बहन के साथ अन्याय हुआ है, तो आप बिल्कुल लड़िए। जिनको उधर से लग रहा है उधर लड़ रहे हैं, लेकिन वाईटी पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अगर उन्हीं के नहीं बन रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स फैसला नहीं कराएंगे, तो ये बात तो आप भी समझिए। कल को आपकी बहन ने बोला था कि जो भी बोलना है आगे आगे वो चलें, पीछे अब मैं चली हूँ, तो जो भी बोलना है अब आप वो पुलिस कोर्ट कचहरी में ही करेंगे, यहाँ वाईटी पे कुछ ना करेंगे। फिर इस प्रकार की बातें लाने का कोई तुक है? मतलब ये तो वही बात हो गई। मान लेते हैं कि वो 100% गलत हैं, तो फिर आप भी तो सफ़ाईनामा यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। तो साफ तो आप भी नहीं हैं, है ना। तो ये चीज़ समझिए। और लगातार बार बार कि वो बोल नहीं सकती, तो फिर आप ये मत बोलिए। बोला तो उन्होंने बहुत कुछ है, और जहाँ पे बोला है, जहाँ पे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत चीज़ें होंगी, और जो बोला है वो साबित कैसे करेंगे? मतलब दूसरे के ऊपर, खासकर बच्चों के ऊपर ये दोषारोपण कर देना कि उन्होंने हमारे कपड़े उपड़े फाड़ फूड़ के हमको मारा है, साथ में जेठ जी भी शामिल हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? आप दूसरों को बोलते हो कि चाहे अनीता जी हों, चाहे लाला जी हों, ये जितने भी कुछ भी बोलते हैं एकजुट होके, वो सब झूठा है। पर आपके द्वारा तो पुलिस कोर्ट में, पुलिस में जाके इस प्रकार की चीज़ें की गई है। बाकी की आप लांछन लगाए प्रति एक सेकंड के लिए लोग मान भी लेंगे कि हाँ हो सकता है कि भाई लाला जी ने, अनीता जी ने ऐसा किया हो, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बाकी चीज़ों के लिए, मान लीजिए चैनल के लिए मैंने पूछा कि भाई क्यों स्ट्राइक दी थी, उसके लिए मैं आज भी पूछ रही हूँ कि भाई इस पर जवाबदेही देनी बनती है उनकी कि क्यों दिया था। लेकिन जो इल्ज़ाम आपकी बहन ने सिर्फ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए और पुराने केस को रफा दफा करने के लिए जो आपके ऊपर हुआ है मेडिकल कराने के बाद, तो इस प्रकार का झूठा केस फंसा देना, चलिए ये तो वाईटी है, यहाँ पे आप झूठ बोल बोल के डॉलर कमा लेंगे, बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। इस प्रकार की चीज़ें करने से जिनके साथ वाकई में होता होगा तो लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अभी आप सबको पता है, आप देख ही रहे हैं, स्नैपी गर्ल सपना, उसके साथ कितनी बुरी चीज़ें हुई, कितने सालों से वो बर्दाश्त कर रही थी, कितने हैं। अभी शायद वो मायके में होगी अपने, शायद उसके भाई बंधु उसका साथ देते हैं, पर वो गरीब है, और इधर थोड़ा ये लोग थोड़ा पैसे से मजबूत हैं, तो लोग उसको नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि वो वाकई में इतना अभी तक इतना थकी है, इतना सब कुछ अपने ऊपर उसने झेला है, इतनी सारे लांछन, इतने सारे लोगों ने क्या क्या नहीं टॉर्चर किया। जब हस्बैंड चला गया तो, उसके बाद दूसरी शादी करी तो भी ट्रोलिंग का शिकार हुई, और उसके बाद अब इतनी सारी चीज़ें हो रही तो भी। तो उसके साथ रियल में हो रहा है,
और अगर ऐसा कुछ रियल आपकी सिस्टर के साथ, जो रियल बात है, वाकई में कुछ अगर इस प्रकार की चीज़ें करी हैं लाला जी ने, बोलिए। पर इस प्रकार का गलत चीज़, वो तो आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कितने प्रतिशत झूठ बोल रहे हैं ये भी आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है। और रही बात ये कि जो आपके घर में उपलब्ध भी नहीं होने के एक नाम पर भी नामजद रिपोर्ट करी गई है, तो ये आपका मैटर, आप वहाँ रिजॉल्व करिए, है ना। बात जाके करिए कि भाई आपने ऐसा क्यों लगाया। पर एक सोचिए, जो बंदा है नहीं, उसके ऊपर इस प्रकार का अगर आरोप लगा है तो आप कितना तिल मिलाए रहे हैं, एकदम पगलाए जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ आप सोचिए, जो चीज़ें हुई नहीं वो इल्ज़ाम लगाए हैं, तो वो सब तिलमिला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि घेर के सब बातें कर रहे हैं, घेर के दबाव बना रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे जीजा के ऊपर भी घेर के दबाव बनाते थे, उसको भी दबा के रखते थे। तो अगर वो करें तो गलत, अगर आप इतना ज़्यादा, जो कि बच्चों का चरित्र इस पे निर्भर करता है, जिनकी अभी एक की शादी हुई है ना, उस चीज़ को भी आप लेकर आए थे कि लाल बाबू अपना जो है छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे ने उनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, भाग के शादी कर ली उन चीज़ों दबाने के लिए, हमारे पास ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिख दिए हैं उसमें जो है नहीं, तो अब आप उनसे पूछिए, लेकिन ये चीज़ आपको बुरी कितनी लग रही है। पर उन्होंने बताया कि कुछ दिल्ली में लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, मे बी उनके नाम हो या कोई और ऐसे नाम हो, है ना। तो अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर आपके बच्चे, जैसे आपके ये भांजे हैं ना, गोल्डी और गोलू, वैसे तो ये भी आपके भांजे ही लगेंगे रिश्ते में, तो उनके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने के बाद आपने एक बार भी क्यों नहीं सोचा कि ये चीज़ उनके फ्यूचर के लिए कितना इम्पैक्ट करेगी। ये तो भाई वही हो गया कि चट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब मैं ऐसा करता रहूँगा, लेकिन ये लोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उन्होंने तो सिर्फ नामजद करा कि ये शामिल है, आप किस तरीके से शामिल है पूरी रिपोर्ट तो तुमने ही देखा होगा, है ना। पर ये चीज़ गलत है कि जो चीज़ हुई नहीं उसके रिगार्डिंग तो मुँह लांछन लगा के केस में फंसवा दो। और लास्ट में इनका अभिप्राय क्या है कि भाई उनको मिलना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, है ना। लाल बाबू को मिलना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं केस वापस नहीं लूँगा, वो भी ले लें वापस, हम भी ले लें वापस। मतलब असली खेल यही है मामा जी कि वो केस वापस ले लें। तो ये तो चीज़ उन्होंने भी बताई थी कि हम केस वापस नहीं लेंगे, स्थिति चाहे जो हो। देखिए, अगर कोई दिमाग लगाने इंसान वाला होगा इंसान, तो वो समझ जाएगा कि किस प्रकार से एक लाइन को छोटा दिखाने के लिए एक बड़ी लाइन खींची गई, उससे बड़ी ऑटोमेटिक नीचे वाली छोटी हो जाएगी। मतलब जो इन्होंने धाराएं वहाँ पर लगाई, लाला जी एंड सन्स फैमिली, अनीता जी की फैमिली, इन लोगों ने उससे थोड़ा ऊपर सोचा, अपर लेवल का सोचा कि हम इससे बड़ी धाराएं लगा सकते हैं, इससे बड़ी धाराएं लगा देते हैं, चाहे वो मनगढ़ंत क्यों ना हो, चाहे वो काल्पनिक क्यों ना, चाहे उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो। फिर क्या, इन्होंने ऐसी धाराएं लगा दी और उसके बाद फिर अब यहाँ पर ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो देखिए, लॉजिक वाली बात करिए, लॉजिक वाली बात जब होगी तो समझ में आएगा, बिना लॉजिक वाली बात। और इससे स्पष्ट होता है आपकी धारणा। कोई भी अगर आपका माइंड रीड करना चाहे तो आपकी बातों से ही आपको पकड़ सकता है, समझ सकता है कि ये जो यहाँ पर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे आप क्या चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है इन सारी चीज़ों के पीछे। समझदार है ना आप लोग, आपको समझ में आ रही है ना बातें। दूसरी तरफ आप सब्सक्राइबर्स को भी यही बोल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लोग चाले चल रहे हैं। तो आप क्यों समझा रहे हैं सब्सक्राइबर्स को? सब्सक्राइबर्स तो भाई यहाँ का जज नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी सिर्फ देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। जैसे होता नहीं, गली मोहल्ले वाले लड़ाई झगड़े देखते हैं कि भाई हाँ इनके यहाँ क्या लड़ाई झगड़ा मिर्च मसाला चल रहा है, वही देख रहे हैं। बाकी उनको बस इस चीज़ से मतलब है कि कौन किस लेवल तक का झूठ बोल सकता है, कौन किस लेवल का झूठ बोल कर एंटरटेनमेंट कर सकता है। सच सबको समझ में आ रहा है कि कौन सा गेम यहाँ पर कौन खेल रहा है। और फिर भाई ननंदों को जहाँ एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई आपको भी अगर हिस्सा चाहिए तो आप अपने पिताजी से बात करिए, फिर क्या बोल रहे हैं शादी ब्याह पिताजी ने कर दिया है तो अब भाई अब ससुराल में नहीं मिल रहा तो हम लोग आपको ससुराल में भी दिलाएंगे। वाह जी वाह, आप मतलब हर जगह जाके सबका मामाश्री हिस्सा दिला देंगे। मतलब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अपने पिताजी से मांगो, फिर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ना अब शादी ब्याह में तो बहुत खर्चा हुआ है तो भाई अब आपको हिस्सा उस्सा नहीं ना मिलेगा, वहाँ चलो हम आपको हिस्सा दिलाएंगे। आप जगत मामा बन जाइए, हैं, सबका भला हो जाएगा कम से कम। देखिए सटीक बात करिए, इस प्रकार की बात करने से कोई मतलब नहीं बनता है। घुमा फिरा के आपका मोटिव स्पष्ट हो रहा है, आप क्या चाहते हैं।
भाई ये अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं, थोड़ा ढंग से स्क्रिप्ट लेते। साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि भाई आपके पिताजी बैठे हैं, उनसे बात करो, लेकिन हम ना अपने जीजा जी की, मतलब जो अभी बसंती जी की ज़मीन है, उसको बेच के हम नहीं देंगे, ठीक है। भाई वैसे उसने हिस्सा नहीं मांगा था, उसने ये कहा था कि हमने अपना कुछ बेच बाच के उनके कठिन टाइम में उनको दिया था, तो वो पैसा, वो अपना पैसा मांग रही हैं, लेकिन आप हिस्से की बात कर रहे हैं। अब भाई साहब यूट्यूब पे आप लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा हाँ, जो एक चीज़ और काफ़ी सोशल मीडिया में चल रही है, और इन्होंने ये भी कहा है, अब ये चीज़ तो मैंने नहीं सुनी है, मामा जी ने ये बोला है कि भाई साहब जो बहनें ये बोल रही हैं ना कि बसंती जी ने अपने पति के साथ ऐसा ऐसा किया है, तो उनको अब कोर्ट में मैं घसीटूँगा, और उनको कोर्ट में भी यही गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम गए थे बॉडी पोस्टमार्टम वगैरह की पूरी चीज़ें, जो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, साइन हुए थे, उस चीज़ में मैं बोलना भी नहीं चाहती यार। जो बंदा है नहीं उसको क्यों घसीट रहे हैं बार बार। अभी जो चल रहा है बस उस चीज़ को इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि उससे थोड़ी दया भावना आ जाएगी। लोग यहाँ से खेल रहे हैं कि इंडिया सोसाइटी में ऐसा होता है ना, हम इंडियन बहुत इमोशनल होते हैं भैया, जब मूवी देख के इमोशनल हो जाएं, जबकि पता होता है ये भाई काल्पनिक का स्क्रिप्ट है। तो भाई अगर रियल में ऐसे कोई आके सामने रो रहा है, वीडियो बना रहा है, तो जाहिर सी बात हमारी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं। तो भाई अब दूसरा एक ये भी दे दिया है कि ठीक है तुमने जो बोला है, मतलब ये देखिए कि ऐसे आपको वहाँ भी जवाब देना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका माफ़ीनामा प्रस्तुत करें तो हम केस वापस भी ले सकते हैं, आप भी अपना ले लीजिए। ये है बढ़िया है, अच्छा है, आपको एलएलबी करनी चाहिए। मे भी आप बहुत सारे लोगों के केस, लेकिन किसी किसी के साथ अन्याय भी हो जाता मामा जी। साथ ही मामा जी ने ऑन कैमरा धमकी भी दी है कि हम उसमें के भाई हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको कोर्ट कचहरी ले भी जाएंगे, और अगर हम जिदिया गए तो आपका पैसा धरक धरा रह जाएगा और जजमेंट हमारे सामने हो जाएगा। देखिए मामा जी, पहली बात तो वाईटी पे आपको अपनी घर की बातें लानी नहीं चाहिए। दोनों पक्षों से मेरा यही है कि भाई अदालत, कोर्ट कचहरी ही आपका ये जो है करेगी जो भी करना है इस केस में, क्या किया, कौन सही कौन गलत। अगर आप लाए हैं तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी। अब मुंह की लड़ाई चल रही तुम सबकी, तुम्हारे सबके जो मन में आ रहा है, बड़ा बहुत बड़ा बड़ा बोला जा रहा है। इस चीज़ पे मान हानि का दावा उनके बच्चे भी कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते, आपने उनके चरित्र को ख़राब करार दिया है। अभी एक बंदे की शादी भी नहीं हुई है हैं, और शादी हो ना हो यार, ये बहुत बड़ी बात होती है कि माँ समान चाची पर उनके कपड़ों को उतार के उनको मारा गया। तो मामा जी ये बात भी गलत है, आप समझिए। चाहे गलत आप कर रहे हो या फिर लाला जी की फैमिली कर रही है, गलत तो गलत है, और असली गलत कौन कर रहा है, इन दोनों में से दोनों को पता होगा कि कौन कितना प्रतिशत गलत कर रहा है। अब कोई 100% तो सही नहीं हो सकता, प्रतिशत ज़रूर किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता। आप लोग भी इस चीज़ को सहमत करेंगे। वीडियो दोनों तरफ से बनाए जा रहे हैं, लेकिन मामा श्री को सिर्फ एक ही तरफ का दिख रहा है कि भाई आप सिर्फ सब्सक्राइबर्स और जो चैनल वैनल ये सब डिसीजन नहीं करेंगे। डिसीजन या तो पंच परमेश्वर करेंगे या पुलिस करेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी घर की बातें यहाँ लेकर क्यों आए हैं। आपको ये सारे डिसीज़न करने चाहिए ऑफ कैमरा, है ना। ऑन कैमरा का है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर हो रही हैं तो भाई आप ये मत बोले कि सामने वाला करा बैठ के सिर्फ वीडियो बना रहा तरह तरह की। आपके यहाँ पर भी 1-1 मिनट 2-2 मिनट की वीडियो भी बनी है, लाइव भी हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार फरमाइए। साथ ही टाइम भी मांगा है कि टाइम दे दो और पब्लिक में बैठ के मुझसे डिबेट करो। संसद वाला चलेगा भाई साहब हैं, और चारों बहनों को भी इन्वाइट किया कि सारे के सारे लोग आ जाओ, फिर वहाँ पर डिबेट करो जितना करना है हमसे। चलिए जी, अब देखिए ये कहाँ तक एंटरटेनमेंट जाता है, क्योंकि अब ये एंटरटेनमेंट ही बन चुका है पूरे तरीके से। बाकी आप सबको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।